होता है। इम्प्लांट अच्छा चीज़ है, मैं इम्प्लांट का मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इम्प्लांट का साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको पता करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आकर रोते हैं कि सर हमने इम्प्लांट करा के अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। काश आप हमें पहले मिले होते तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते। पहले से इम्प्रूवमेंट तो है सर। अच्छा, फिर भी कितना इरेक्शन में परसेंट? जैसे वीक में जैसे 3-4 बार मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है। 3 से 4 बार मॉर्निंग इरेक्शन आपको आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, और बाकी टाइमिंग भी पहले से बढ़ी है। जैसे पहले तो कुछ सेकंड ही थी, अब लगभग 1-1.5 मिनट तक। तो अभी ये है सर improvement। ठीक है, तो अभी आपका टाइमिंग कितना है? हाँ, 1-1.5 मिनट है सर, 1.5 मिनट ठीक है, मैक्सिमम। 1.5 मिनट, ठीक है। तो मॉर्निंग इरेक्शन आपको आता है, आ रहा है हाँ अभी? सर, हाँ अच्छा, इस दौरान आप सेक्स किए थे, संभोग किए थे इस दौरान, जब से मेडिसिन खा हाँ रहे हैं सर, हमारा? हाँ संभोग किए सर। हैं? तो बिना किसी मेडिसिन का ही आप संभोग कर पाए मेरे ख्याल से, यानी कोई इंग्लिश मेडिसिन आपने खाया नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए? नहीं, इंग्लिश तो मैंने खाई नहीं सर, कभी भी नहीं खाई। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अंदर से आपको इच्छा हो रहा है, लिबिडो हो रहा है, यानी हाँ हाँ, क्रिया करने इच्छा के तो लिए? सर, इच्छा तो बहुत ज्यादा होती है सर। इच्छा बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। हाँ अच्छा, इरेक्शन में अभी फिर भी कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट होगा इरेक्शन में? सर, 50% है। 50%? हाँ, पहले 50% वीक बोलिए। पहले तो मतलब इलेक्शन बहुत कम आता हाँ, था, पहले तो कुछ मतलब भी था नहीं, 50%। बहुत ही आपका इलेक्शन पहले बहुत ही लो था। उस जगह पे अभी आप हाँ 50% बोल रहे हैं, 50% तो थोड़ा ज़्यादा ही हो, क्योंकि आप संभोग कर पा रहे हैं, 50% से हाँ संभोग नहीं हो पाता। सर दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग की प्रॉब्लम, मॉर्निंग इरेक्शन ना आने की प्रॉब्लम थी, और इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 2 महीने से। और इस पेशेंट को जो मेडिसिन दिया गया था उसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, और 2 महीने का मेडिसिन खाने से ही इस पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हो चुका है। आप लोगों ने उनका आवाज़ सुन लिया है कि पेशेंट का अंदर कम से कम 60-70% इम्प्रूवमेंट हो चुका है। वो संभोग कर पा रहे हैं बिना किसी रुकावट की, अंदर में इच्छा हो रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आ रहा है, टाइमिंग बढ़ चुका है। तो हर एस्पेक्ट में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और सिंगल मेडिसिन दिए थे जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले बहुत जगहों से मेडिसिन भी खाए थे, ट्रीटमेंट भी किए थे, बहुत सारे मेडिसिन इन्होंने खुद भी खाए थे, लाइकोपोडियम क्लेवेटम भी वो खाए थे, लेकिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो वो वहाँ से खा रहे थे उससे उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो प्रॉपर डोज, प्रॉपर एक हिसाब से जो मैं इनको लाइकोपोडियम क्लेवेटम जब दिया, तो वही लाइकोपोडियम क्लेवेटम ने काम करना शुरू कर दिया था। तो इस बात से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर दवा का सिलेक्शन करने से ही काम खत्म नहीं हो जाता है एक जेन्युइन होम्योपैथ का। आपको उस मेडिसिन को प्रॉपर डोज में, प्रॉपर रिपीटेशन में भी आपको कराना पड़ेगा, तभी जाके एक वेल इंडिकेटेड मेडिसिन काम करना स्टार्ट करेगी। सिर्फ दवा का सिलेक्शन सही से करने से ही आपका काम नहीं हो गया, ठीक है। तो अभी इस पेशेंट को फिर से लाइकोपोडियम क्लेवेटम ही दिया गया है, पोटेंसी को बढ़ा के हम लोग दिए हैं। एलएम पोटेंसी में इनको मेडिसिन दिया गया था, और इन जनरल हम लोग एलएम पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ 2 महीने का ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को कितना बेहतरीन, कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। जो पेशेंट आज से 2 महीना पहले सेक्स करने के योग्य नहीं था, वो पेशेंट अब सेक्स कर पा रहा है बिना किसी सपोर्ट की, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन की, बिना किसी और कोई मेडिसिन की, वो संभोग कर पा रहा है। और जब से मेरा मेडिसिन खाना स्टार्ट किया था तब से ही इनको इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी करके होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस बात से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि होम्योपैथी कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि लेक्चर देता है सिर्फ, लेकिन ओरिजिनल काम होम्योपैथी कैसा करता है, किस प्रकार से होम्योपैथी काम करता है, ये बहुत ही कम चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रकार का वीडियोस लेकर आता होगा। और इस प्रकार का वीडियोस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस प्रकार के वीडियोस में व्यूज़ नहीं आता है, लेकिन आप लोग को इस प्रकार का, इन वीडियोस को आप लोग को देखना चाहिए, देखकर समझना चाहिए कि होम्योपैथी किस प्रकार से काम करता है, होम्योपैथी काम करता है भी कि नहीं। आप लोगों को इन टाइप का वीडियोस से ही आप लोग को पता चलेगा। इस पेशेंट का मैं व्हाट्सएप का जो इनका जो टेक्स्ट है, ये भी मैं आप लोग के सामने लगा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट कब मेरे पास कांटेक्ट किए थे, कौन सा महीना में कांटेक्ट किए थे, आप लोग देख सकते हैं, और आज कौन सा महीना चल रहा है। तो 2 महीने के अंदर ही पेशेंट के अंदर इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन होम्योपैथी के बारे में लोगों के अंदर एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी स्लो काम करता है। मैं एक एलोपैथिक फिजिशियन को सुन रहा था, वो बोल रहा था कि होम्योपैथी का अंदर जो है वो कोई साइंटिफिक एफिकेसी नहीं है, ये जस्ट प्लेसिबो इफेक्ट डालता है। तो अगर प्लेसिबो इफेक्ट ही अगर डालता है, प्लेसिबो इफेक्ट डालकर ही अगर पेशेंट अगर सही हो रहा है, तो आप लोग भी वही काम करिए ना।
क्यों आप लोगों का मेडिसिन से पेशेंट का अंदर साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है? अगर आप लोगों के पास अगर ये पेशेंट गया होता तो आप लोग क्या मेडिसिन देते? वही टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल, वही मेडिसिन आप लोग के पास जो हाथ में जो रटे-रटाया जो मेडिसिन आप लोगों के पास जो रखा हुआ है, वही मेडिसिन आप लोग देते। उस मेडिसिन से क्या होता है पेशेंट का अंदर? थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आता है, कुछ महीना पेशेंट को बेटर फील होता है, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है उस मेडिसिन की जो डोज़ है वो बढ़ते जाता है और एक समय आता है फिर आप लोग लिख देते कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप चले जाओ कोई एंड्रोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास। उसके पास जाएगा, वो भी मेडिसिन देगा, फिर वो बोलेगा कि पी-शॉट कराओ, पी-शॉट भी हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि आप इम्प्लांट कराओ। इम्प्लांट पे आके मिशन खत्म होता है। वो 3 लाख 4 लाख का खर्चा होता है, वहीं पे आके खत्म होता है। इम्प्लांट अच्छा चीज़ है, मैं इम्प्लांट का मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इम्प्लांट का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको पता करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आकर रोते हैं कि सर हमने इम्प्लांट करा के अपना ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। काश आप हमें पहले मिले होते, तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते। तो इम्प्लांट कराने से पहले भी सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्प्लांट बुरी चीज़ है या सबके साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत सीवियर कैटेगरी का प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि एक फॉरेन एलिमेंट आपका बॉडी के अंदर डला हुआ रहता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। जिन लोगों को ब्लड शुगर है या फिर जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर कम है, तो उन लोगों को ये चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि इन्फेक्शन हो जाए। तो हर चीज़ का प्रोज़ एंड कॉन्स होता है, तो आप लोगों को इसका सिर्फ अच्छाई को सोचना नहीं है, बुराई को भी सोचना है। सब कुछ सोच के एनालाइज़ करके फिर अगर आपको लगता है कि हाँ सही है, तो फिर आप जा सकते हैं, करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो बीइंग ए क्लासिकल होम्योपैथ, मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने से पहले, मॉडर्न साइंस के पास जाने से पहले, हो सके तो आप किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास से एक बार ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। अब क्लासिकल होम्योपैथ एक ऐसा डॉक्टर है जो कि आपका थॉरोली केस टेकिंग करके आपको एक समय में एक ही मेडिसिन देता है। या अभी इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट को हमने कोई 8-10 मेडिसिन नहीं दिया हुआ है। इस पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके इस पेशेंट को हमने एक ही दवा दिया हुआ है और एक ही मेडिसिन से पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है और बाकी जो और प्रॉब्लम्स है उसमें भी पेशेंट का अंदर उस एक ही मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर मेडिसिन को अगर चेंज करना भी होगा तो वो एक समय में एक ही मेडिसिन रहेगा। ऐसा नहीं कि लाइकोपोडियम चल रहा है तो लाइकोपोडियम के साथ सल्फर भी आ जाएगा, कैल्केरिया कार्ब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं। अभी इस पेशेंट को हम दिए हैं लाइकोपोडियम क्लावेटम, हो सकता है आगे कुछ और सिम्टम्स को देखते हुए लाइकोपोडियम को रिप्लेस करके कोई और दवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लाइकोपोडियम भी दे रहे हैं और साथ में कोई और एबीसीडी मेडिसिन भी पेशेंट को हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक समय में एक मेडिसिन। तो ये होता है क्लासिकल होम्योपैथ का आपका एग्जाम्पल। तो ऐसा डॉक्टर जो इस प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, इन डॉक्टर के पास से जाकर आप एक बार ट्रीटमेंट लीजिए, लेकर देखिए कि क्या हो रहा है। आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप फोकस करिए अपना लाइफस्टाइल का ऊपर। कोई नशा कर रहे हैं तो उसको फिर आप थोड़ा सा स्किप करिए कुछ दिन के लिए। लाइफस्टाइल में फोकस मतलब आपको थोड़ा सा डाइट में बदलाव लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, खाने पीने का टाइमिंग जो है वो सही से करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस डॉक्टर साहब के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, 10 दिन हो गया मेडिसिन खाते हुए फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब डॉक्टर साहब के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, बिल्कुल देख पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुका है। मेरे पास अगर सक्सेस रेशियो की अगर बात करें, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम को लेकर, मेरा 88% सक्सेस रेशियो है और ये 88% बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यानी 100 पेशेंट अगर मेरे पास आ रहा है तो उसमें से मैं 88 या फिर 89 पेशेंट को मैं ठीक कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी नंबर है। हज़ारों पेशेंट्स को हम लोग डील करते हैं हर साल, तो इसमें से अगर 88% अगर आ रहा है सक्सेस रेशियो, तो ये बहुत बड़ी नंबर है। तो इससे ये समझ में आता है कि होम्योपैथी में कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी पूरी तरह एक फुल फ्लेजेड साइंस है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी मौजूद है, इसीलिए पेशेंट ठीक हो रहा है। सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद भी अगर आप लोगों का अगर आंख नहीं है, अगर आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो दिखा रहे डेट कि पेशेंट कब हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे और 2 महीने का ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को कितना बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो चुका है। फिर भी अगर आप लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो फिर आप लोगों की मर्जी। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि आप लोग जितना भी चाहे कि होम्योपैथी को डिफेम कर देंगे, तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। हम में से ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं जो कि होम्योपैथी को हम लोग जिंदा रखे हैं और आगे भी ऐसे होम्योपैथ्स को बना के जाएंगे ताकि होम्योपैथी को कभी भी आप लोग डिफेम ना कर पाए। हमारे आने वाले जो जनरेशन रहेगा वो भी होम्योपैथी को बचा कर रखेंगे हम लोगों की तरह। होम्योपैथी की एफिकेसी क्या है, ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है, किस प्रकार से काम करता है, वो लोग भी दिखाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हो, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।